हेलो बच्चों, आज हम लोग नवम वर्ग के संस्कृत विषय का दूसरा पाठ लोभाविष्ट चक्रधर का अध्ययन करने जा रहे हैं। अर्थात लोभाविष्ट चक्रधर अर्थात लोभग्रस्त चक्रधर, लोभग्रस्त या लोभी भी कह सकते हैं आप। यह जो पाठ है, इस पाठ में अत्यधिक लालच का दुष्परिणाम बताया गया है। बहुत ही मज़ेदार कहानी है, आप लोगों को बहुत पसंद होगा। सबसे पहले हम लोग कहानी को जानेंगे और उसके बाद उसके प्रश्न, कहानी पर आधारित प्रश्न उत्तर भी देखेंगे। पहले पाठ का परिचय प्राप्त करें। पंचतंत्रम संस्कृत साहित्यस्य अतीव लोकप्रियो ग्रंथः। पंचतंत्र ये एक साहित्य का नाम है, विष्णु शर्मा इसके लेखक हैं। संस्कृत साहित्य की अत्यधिक लोकप्रिय ग्रंथ है पंचतंत्र। अस्य रूपांतराणि प्राचीने काले एव नाना वैदेशिक भाषासु कृतानि आसन। इसका जो रूपांतरण है प्राचीन काल में ही कई विदेशी भाषाओं में किया गया। मतलब कि इतना लोकप्रिय ग्रंथ है कि इसको कई भाषाओं में इसको ट्रांसलेट किया गया। अतएव अस्य संस्कृत भाषायामपि विविधानि संस्करणानि जातानि। इसलिए इसके संस्कृत भाषा में भी विविध यानी कई प्रकार के संस्करण हैं। पंचर्भिर भागैर विभक्तमिदं, यह 5 भागों में विभक्त है। अनवर्थतः पंचतंत्र, और इसलिए इसका नाम भी पंचतंत्र है। तत्र मित्रभेदः मित्र संप्राप्ति काकोतुकीयम लब्धप्रनाशः अपरीक्षितकारकम चेति पंचभागाः सन्ति। वहाँ इसमें मित्रभेद, मित्र संप्राप्ति, काकोतुकीयम, लब्धप्रनाश और अपरीक्षित कारक, ये 5 भागों के नाम हैं। अंतिमस्य भागस्यैव कथा विशेषः पाठे अस्मिन् संपाद्य प्रस्तुतो वर्तते। अंतिम भाग से ही लिया गया है, यह विशेष कथा इस पाठ में प्रस्तुत किया गया है। अत्र लोभाधिकस्य दुष्परिणामः कथाव्याजेन प्रस्तुतः। यहाँ लोभ की अधिकता का दुष्परिणाम इस कथा में प्रस्तुत किया गया है। तो चलिए हम लोग कथा को, कहानी को, पाठ को शुरू करते हैं। कस्मिंचित् अधिष्ठाने 4 ब्राह्मणपुत्राः मित्रतां गता वसन्ति स्म। किसी नगर में 4 ब्राह्मण पुत्र मित्रवत रहते थे, मित्रता के साथ रहते थे। ते दारिद्र्योपहता मंत्रम चक्रु, ये बहुत गरीब थे। वे गरीबी से पीड़ित होने के कारण विचार किया आपस में। अहो धियम दरिद्रता, इस दरिद्रता को, इस गरीबी को धिक्कार है। उक्तंच, कहा गया है, वरम वनम व्याघ्र गजादिसेवितम जनेनहीनम बहुकंटकावृतम तृणानि शय्या परिधान वल्कलम न बंधु मध्य धनहीन जीवितम। अर्थात वरम वनम व्याघ्र गजादि से सेवितम, ऐसे वन में जहाँ बाघ और हाथी हैं, हाथी से युक्त वन में रहना ठीक है, अच्छा है। जनेनहीनम बहुकंटकावृतम, जो निर्जन जगह है, जन से हीन है, बहुत सारे कंटकों से आच्छादित है, घिरा हुआ है। तृणानि शय्या, घास की शैया मिले, बिछावन मिले सोने को। परिधान वल कलम, मोटा वस्त्र मिले, पत्तों का वस्त्र मिले पहनने को, सब चलेगा, सब ठीक है। न बंधु मध्य धनहीन जीवितम, लेकिन समाज में बंधु बांधवों के बीच बिना धन के जीना बेहतर नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है, उचित नहीं है। तद्गच्छामः कुत्र चिदर्थाय इति सम्मंत्र्य
स्वदेशम परित्यज्य प्रस्थिताः। इसलिए हमें अर्थोपार्जन के लिए, आपस में उन्होंने विचार किया कि अर्थोपार्जन के लिए अपना जगह को त्याग कर और कहीं चलना चाहिए। वो चल दिए, ऐसा विचार कर वे। क्रमेण गच्छन्तः ते अवंतिम प्राप्ताः। चलते हुए वे अवंती नामक जगह पर पहुँचे। अवंती जो उज्जैन भी कहलाता है। तत्र क्षिप्रा जले कृत स्नाना महाकालम प्रणम्य। वहाँ पर क्षिप्रा नदी के जल में स्नान करके वे महादेव को, महाकाल को प्रणाम किए। यावन निर्गच्छन्ति, प्रणाम कर ज्यों ही जैसे ही चलते हैं, आगे बढ़ते निकलते हैं, जैसे निकलते हैं नदी में स्नान करके महाकाल को प्रणाम करके, तावत भैरवानंदो नाम योगी सन्मुखो बभूव। वैसे ही भैरवानंद नाम के योगी को सामने पाते हैं। तेन ते पृष्ठाः, उन्होंने यानी भैरवानंद ने उनसे पूछा, कुतो भवन्तः समायताः, आप लोग कहाँ आए हैं, किम प्रयोजनम, और उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है। ततस्तैरभिहितम, तब उनके द्वारा कहा गया, वयम सिद्ध यात्रिका, हम लोग सिद्ध यात्री हैं, यानी कुछ लक्ष्य लेकर आए हैं। तत्र यास्यामो यत्र धनाप्तिर्मृत्युर्वा भविष्यति, जहाँ हम जाएंगे या तो धन की प्राप्ति होगी या मृत्यु होगी। एषः निश्चय, ऐसा निश्चित है। उक्तंच, कहा गया है, कहा जाता है, अभिमत सिद्धिरशेषा भवति ही पुरुषस्य पुरुषकारेण दैवमीति यद्यपि कथयसि पुरुषगुणः सोऽप्यदृष्टाख्यः। जो पुरुषार्थ करने वाले होते हैं, उद्यम करने वाले होते हैं, परिश्रम से उनकी सभी कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं, अर्थात वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। दैवमीति यद्यपि कथयसि पुरुष गुणः, हालांकि भाग्य भी गुणवान पुरुष को ही साथ देती हैं और गुणवान पुरुष को ही भाग्य साथ देता है, जबकि वह भी अदृष्ट नामधारी कहलाता है। तत् कथयत तस्माकं कश्चित् धनोपायः, इसलिए हम लोग को कुछ धन प्राप्ति के उपाय बताएं। वयमप्यति साहसिका, हम लोग अति साहसिक हैं, अति बहादुर हैं, बहुत बहादुर हैं। उक्तंच, कहा गया है, महांतम एवं महतामर्थम साधितुम क्षमा, महापुरुष ही महान कार्य करने में सक्षम होते हैं। ऋते समुद्रादन्य को बिभर्ति वडवानलम, जैसे समुद्र के अलावा किसको सामर्थ्य है कि वह वडवानल को अपने में धारण करे। वडवानल अर्थात एक प्रकार की अग्नि 3 प्रकार के आग, अग्नि के 3 प्रकार बताए गए हैं। एक होता है समुद्र में लगने वाला आग, जिसको वडवानल कहते हैं। पेट की आग को जठरानल कहते हैं, और वनों में लगने वाले आग को दावानल कहते हैं। तो वो यहाँ पर वडवानल का अर्थ हो गया समुद्र में लगने वाला आग। भैरवानंदो अपि तेषां सिद्ध्यर्थम बहुपायम सिद्धवर्ति चतुष्टयम कृत्वा आर्पयत। भैरवानंद ने भी उनकी कार्य सिद्धि के लिए बहुत सारे उपाय करके सिद्ध बत्ती के 4 भाग करके उन्हें अर्पित कर दिया, बत्ती दिया उनको। आहच, और कहा, गम्यताम हिमालय दिशि, हिमालय की ओर जाओ। तत्र संप्राप्तानाम यत्र वर्तिः पतिष्यति तत्र निधानम संदिग्धम प्राप्यस्यथ। वहाँ पहुँचकर जहाँ बत्ती गिरेगी वहाँ निश्चित रूप से बिना कोई संदेह के आपको, तुम लोगों को धन प्राप्त होगी, निधान प्राप्त होगी, अर्थात खजाना प्राप्त होगा, निस्संदेह खजाना प्राप्त होगा। तत्र स्थानम खनित्वा निधिम गृहीत्वा निवर्त्याम, उस स्थान को खोदकर खजाना को ग्रहण कर चले जाओ। तथानुष्ठिते तेषां गच्छतामेकतमस्य हस्तात् वर्तिः निपतात।
जब वो इसी क्रम में जब वो वहाँ से चला और चल दिया, तब उनमें से एक के हाथ से बत्ती गिरी जाने के क्रम में। अथासो यावंतम प्रदेशम खनति तावत ताम्रमयी भूमि। वहाँ पर जब वो उस जगह को खोदा जहाँ बत्ती गिरी, तो वहाँ ताम्रमयी भूमि मिली, यानी कि तांबा से भरा हुआ जमीन मिला, यानी तांबे का खजाना मिला। ततस्तेनाभिहितम, तब वह कहा, उसके द्वारा कहा गया, अहो गृहताम स्वेच्छा ताम्रम, अरे इच्छा भर तांबा ले लेते हैं। अन्य प्रोचु, दूसरों ने कहा, भो मूढ़, अरे मूर्ख, किमनेन क्रियते, क्या करते हो, यत प्रभूतमपि दारिद्र्यम न नास्यति, इससे ज़्यादा दरिद्रता नष्ट नहीं होगी। तदुत्तिष्ठा अग्रतो गच्छामः, इसलिए उठो आगे चलो। स्वब्रवीत, वह बोला, यान्तु भवन्तः नाहमग्रे यास्यामि, आप लोग जाएं, मैं नहीं जाऊंगा आगे। एवं विधाय ताम्रम यथेच्छया गृहीत्वा प्रथमो निवृत्तः, ऐसा कहकर इच्छा भर तांबा लेकर वह चला गया। ते त्रयोप्यग्रे प्रस्थिता, उसके बाद वे तीनों आगे बढ़े, प्रस्थान किए। अथ किंचन मात्रम गतस्य अग्रेसरस्य वर्तिः निपतात, कुछ थोड़ी दूर जब आगे गए ये, तो अगला जो जा रहा था आगे वाला, उसका बत्ती गिरा। सोऽपि यावत् खनितुमाराभते मरुते तावत रुप्यमिति चितैः, वह भी जब वहाँ पर खोदा तो चांदी से भरी हुई जमीन मिली, रुप्यमय यानी चांदी से युक्त जमीन मिली, खजाना मिला चांदी का। ततः प्रहर्षितः आह, वह खुश होकर कहा, गृहताम यथेच्छया रुप्यम, इच्छा भर चांदी ले लेता हूँ। नागरे गंतव्य, ले लेना चाहिए, नागरे गंतव्यम, आगे नहीं जाना चाहिए। किंतु अपर अकथयाम, किंतु अन्य दो ने कहा, आवमग्रे यास्याव, हम दोनों आगे जाएंगे। एवं मुक्त्वा द्वापग्रे प्रस्थित, ऐसा कहकर वे दोनों आगे प्रस्थान कर गए। स्वपि स्वशक्त्या रुप्यमादाय निवृत्तः, वह भी अपनी शक्ति भर चांदी लेकर चला गया। इस प्रकार से दो लोग चले गए। अथ तयोरपि गच्छतुरे कस्याग्रे वर्तिः पपात, जब वो इस प्रकार से आगे चले बाकी दो, तो जो आगे जा रहा था उसकी बत्ती फिर गिरा उनमें से एक की, दोनों जो जा रहे थे उनमें से दोनों में से एक की बत्ती गिरी। स्वपि प्रहृष्टो यावत खनति, वह भी खुश होकर प्रसन्न होकर जब खोदता है, तावत सुवर्ण भूमि दृष्टवा, तो स्वर्ण भूमि यानी सोने की भूमि देखा। दृष्टवा प्राह, देकर कहा, भोः गृहताम स्वेच्छया सुवर्णम, अरे इच्छा भर सोना ले लेना चाहिए, ले लेता हूँ। स्वर्ण, इच्छा भर सोना ले लेता हूँ। सुवर्णादन्यन किंचिदमुत्तमं भविष्यति, सोना से बढ़कर दूसरा कोई उत्तम बढ़िया नहीं होगा। अन्यस्तु प्राह, दूसरे ने कहा, मूढ़ न किंचिद वेत्सि, अरे कुछ नहीं जानते हो तुम। प्राक् ताम्रम ततो रूप्यम तथा सुवर्णम, पहले तांबा फिर चांदी फिर सोना। तन्नूनम अतः परम रत्नानि, तब निश्चित रूप से, तब अवश्य ही आगे अब रत्न होगा, अधिक मूल्यवान रत्न होगा, बहुमूल्य रत्न होंगे। तदुत्तिष्ठ, इसलिए उठो, अग्रे गच्छावः, आगे चलें हम दोनों। किंतु तृतीय यथेच्छया स्वर्णम गृहीत्वा निवृत्तः, किंतु तीसरा इच्छा भर सोना लेकर चला गया। अनंतरम स्वपि गच्छन्ने काकी ग्रीष्म संतप्त तनुः पिपासाकुलितः मार्गच्युतः
इतश्चेतश्च बभ्राम। उसके बाद वह अकेले गर्मी से व्याकुल, पिपास यानी प्यास से पीड़ित, मार्गच्युतः मार्ग से भटका हुआ इधर उधर घूम रहा था। अथ भ्राम्यन स्थलोपरि पुरुषमेकम रुधिर प्लावित गात्रम ब्रह्मचक्र मस्तकम पश्यत। इधर उधर घूमते हुए एक जगह पर एक पुरुष को, एक व्यक्ति को उसने खून से लथपथ उसके सिर पर घूमता हुआ चक्र वह देखा। ततो द्रुततरम गत्वा तमवोचत। तब तेजी से दौड़कर वह उसको बोला, भोः को भवान, अरे कौन है आप? किमेवं चक्रेण भ्रमता शिरसि तिष्ठसि। आपके सिर पर यह घूमता हुआ चक्र क्यों है? तत्कथय में यदि कुत्र चिज्जलमस्ति। मुझे बताएं कि जल कहाँ है। इसको प्यास लगी थी इसलिए इसने जल के बारे में पता किया। एवं तस्य प्रवदत् तच्चक्रम तत्क्षणा तस्य शिरसो ब्राह्मण मस्तके आगतम। इस प्रकार बोला ही कि वह जो चक्र था, बोलते ही तत्क्षण उसके सिर से ब्राह्मण के सिर पर आ गया। सह आह, वह कहा कि यह क्या? स आह ममाप्येव मेतच्छिरसि आगतम। मेरे सिर पर भी यह चक्र ऐसे ही आ गया था। स आह, वह कहा तत्कथय कदैतुत्तरिष्यति। कहो यह उतरेगा कब? महति में वेदना वर्तते। मुझे बड़ी कष्ट हो रही है, मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है। स आह, वह कहा यदा त्वमिव कश्चिद धृत सिद्ध वर्तिरेव मागत्य त्वमालापस्यति तदा तस्य मस्तके गमिष्यति। जब तुम्हारी तरह कोई धृत सिद्धवत्ती लेकर, धृत सिद्धवत्ती के साथ आकर तुमको कहेगा, तब उसके मस्तक पर चला जाएगा। इत्युक्त्वा स्वगतः, ऐसा कहकर वह चला गया। अतः उच्यते, अतः कहा गया है, इसलिए कहा जाता है अति लोभो न कर्तव्यो। अत्यधिक लोभ नहीं करना चाहिए। लोभम नैव परित्यजेत, और न ही लोभ का त्याग कर देना चाहिए, मतलब कि एक सीमा भर ही लोभ करना चाहिए। अति लोभाभिभूतस्य चक्रम भ्रमति मस्तके। अति लोभ करने वाले व्यक्ति के मस्तक पर, सिर पर चक्र घूमता है। तो कैसी लगी आप लोगों को यह कहानी? आशा आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अब हम लोग इस पाठ के प्रश्नोत्तर को देखेंगे। सबसे पहले आप लोग इसके शब्दार्थ को देख लेंगे, याद कर लेंगे। इसके बाद व्याकरण पोर्शन जो है उसमें संधि विच्छेद को देख लेंगे। इसके बाद इसमें है समास को देख लेंगे। फिर प्रकृति प्रत्यय को अलग करके दिया गया है, व्युत्पत्ति शब्दों की, उसको देख लेंगे। मौखिक प्रश्नों के उत्तर आप बोलकर दे लेंगे। अब चलते हैं लिखित प्रश्नों के उत्तर की ओर। तो लिखित प्रश्नों के उत्तर को कैसे लिखेंगे, इसके लिए जो की है वो मैं आपको सबसे पहले उसका वीडियो स्लो मोशन में डाल देता हूँ। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, वीडियो को पॉज करके अर्थात रोक करके। द्वितीय पाठः लोभाविष्टः चक्रधर। तो चलिए मैं वीडियो को स्लो करके आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। साफ साफ वीडियो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ऐसा है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसके बाद फिर इसको कॉपी पर नोट कर लेंगे, ताकि प्रश्नों के उत्तर
आप आसानी से समझ सकते हैं। इसमें सिर्फ की दिया हुआ है, यानी कि कोड दिया हुआ है, कोड के आधार पर आपको उत्तर लिखना है प्रश्नों के। आप आसानी से लिख सकते हैं क्योंकि मैं समझा रहा हूँ प्रश्नों के उत्तर लिखना कैसे है। चलिए अब चलते हैं हम लोग प्रश्नों के उत्तर लिखने की ओर। पहला है अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। पहला प्रश्न, कस्मिंचित् स्थाने के वसन्ति स्म। किसी नगर में कौन रहते थे? तो आपको पता है, आपको के जगह पर क्या लिख देना है? चत्वारो ब्राह्मण पुत्राः, 4 ब्राह्मण पुत्र। तो उत्तर इस प्रकार से लिखाएगा, कस्मिंचिदिष्ठाने चत्वारो ब्राह्मण पुत्राः वसन्ति स्म। इस प्रकार से पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। वैसे ही दूसरा प्रश्न है, गृहताम स्वेच्छा ताम्रम एतत् कस्य वचनमस्ति। इच्छा पर तांबा ले लेते हैं, ग्रहण कर लेना चाहिए। ये किसने कहा था? पहला ब्राह्मण पुत्र को मिला था, इसलिए हम लोग इसका उत्तर लिखेंगे एतत् कस्य की जगह पर लिख देंगे इति एतत् प्रथमस्य, अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा गृहताम स्वेच्छा ताम्रम। इसका लिखेंगे इति एतत् प्रथमस्य वचनमस्ति और पूर्ण विराम दे देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर। इसी प्रकार से किसके जगह पर क्या लिखेंगे, आप आसानी से उसका उत्तर देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, ते किम सम्मंत्र्य स्वदेशम परित्यज्य प्रस्थिता। वे क्या विचार किए और फिर आगे गए, प्रस्थान किए, किसके लिए गए? तो वहाँ पर वो किम के जगह पर लिखेंगे तद्गच्छामः कुत्र चिदर्थायति। वो वहाँ पर जाकर धन कमाने के लिए गए थे, ये ऐसा विचार करके प्रस्थान किए थे, अपना देश का परित्याग किए थे। स्वर्ण भूमि दृष्ट्वा तृतीय ब्राह्मण पुत्र किम अवदत्। सोने की भूमि देकर के तीसरे ब्राह्मण पुत्र ने क्या कहा? तो किम के जगह पर क्या लिखेंगे? ये तो इसका उत्तर मैंने आपको पूरा लिख कर दे दिया। स्वर्ण भूमि दृष्ट्वा, यहाँ अनुस्वार छोटा हुआ है, स्वर्ण भूमि अनुस्वार छोटा हुआ है, मतलब कि फोटोशूट में नहीं आया है। भूमि के बाद उस पर अनुस्वार दे देंगे। दृष्ट्वा तृतीय ब्राह्मण पुत्र अवदत् भोः गृह्यतां स्वेच्छा सुवर्णम सुवर्णात् अन्य न किंचिद उत्तमम भविष्यति। इसका उत्तर पूरा पूरा लिखा हुआ है। उसी प्रकार अगला प्रश्न का भी उत्तर पूरा पूरा लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, भैरवानंद किम अपृच्छत। भैरवानंद क्या पूछा? तो उसका उत्तर लिखा हुआ है कि क्या पूछा, आपको पता ही है, अर्थ भी आप समझ चुके हैं क्योंकि। अगला है, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधारीकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुता। नीचे लिखे हुए वाक्यों में रेखांकित पदों पर आधारित प्रश्न निर्माण करना, यानी प्रश्न बनाना है। उत्तर लिखा हुआ है, प्रश्न बनाना है आपको। तो आप आसानी से इसका प्रश्न बना सकते हैं क्योंकि आपको कोड दिया हुआ है। जैसे पहला है कि ते चापी दरिद्रोपहता मंत्रम चक्रुः। मंत्रम के जगह पर क्या लिख देंगे? किम लिख देंगे, बस प्रश्न हो जाएगा। ते चापी दरिद्रोपहता किम चक्रुः, और उसका प्रश्नवाचक चिन्ह दे देंगे पूर्ण विराम के जगह पर, तभी तो प्रश्न बनेगा। इसी प्रकार से सब में जो अंडरलाइन किया हुआ है, रेखांकित किया हुआ है सब पद, उसके जगह पर क्या लिखेंगे वो आपको लिखा हुआ है कि क्या लिखेंगे। अगला में जैसे कि बंधु मध्य के जगह पर लिख देंगे कुत्र, और बाकी सब सेम टू सेम लिख देंगे। कुत्र धनहीन जीवितम न वरम, उसका प्रश्नवाचक चिन्ह दे देंगे। इसी प्रकार से अन्य में क्या लिखेंगे, अंडरलाइन किए हुए पद के जगह पर वो आपको लिखा हुआ है, आप उसको लिख करके आप प्रश्न बना सकते हैं। हर एक के लास्ट में हम लोग पूर्ण विराम हटा करके प्रश्नवाचक चिन्ह लिख देंगे। चौथा प्रश्न, तीसरा प्रश्न में तो आप देख सकते हैं कि इसका वाक्य बनाना है। अधोलिखित क्रियापदानाम स्ववाक्येषु संस्कृते प्रयोगम कुरुता। नीचे लिखे हुए क्रियापदों का अपने वाक्य में संस्कृत में प्रयोग करना है। गच्छामः, जैसे वयम विद्यालयम गच्छामः, हम लोग विद्यालय जाते हैं। इस प्रकार से आप अपने मर्जी से बना सकते हैं वाक्य सभी पदों से, इसलिए आप पाठ से भी इसका आंसर आप लिख सकते हैं। ये आपके हिसाब से, आप अपने हिसाब से बनाइएगा वाक्य, इसलिए इसका उत्तर लिख कर नहीं दिया गया है। चौथा प्रश्न है, कोष्ठांतर्गतानां शब्दानां सहायेन रिक्त स्थानानि पूर्यत। कोष्ठ के अंतर्गत दिए गए शब्दों की सहायता से आपको
रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। प्रदेशम नाहमग्रे वेत्सी रत्नानि सुवर्णम, आप आसानी से भर सकते हैं कि इसमें स्ववर्वित यान्तु भवंतम, भवंतः उसका डैश के बाद यास्मी है तो इसमें डैश में हम लोग क्या भरेंगे, तो किस में क्या भरेंगे उसमें आपको लिख के दिया हुआ है। चौथा के क में हम लोग भरेंगे नाहमग्रे। इसी प्रकार किस में क्या भरेगा आपको लिखा हुआ है, आपको उत्तर आप उससे लिख सकते हैं। उसके बाद रेखांकित पदेशु प्रयुक्ताम विभक्तिम लिखतः, नीचे जो रेखांकित पद हैं उनके विभक्ति को लिखना है आपको, यानी इसमें कौन सी विभक्ति है। जैसे पहला है अनेन, अनेन में कौन सी विभक्ति है, तो तृतीया विभक्ति है। इसी प्रकार से रामस्य, रामस्य में कौन सी विभक्ति है, तो षष्ठी विभक्ति है। आपको वचन भी हालांकि लिख के दे दिया गया है प्रश्न में, कोड में आपको, हालांकि इसमें सिर्फ विभक्ति ही पूछता है तो आप सिर्फ विभक्ति ही लिख सकते हैं। इस प्रकार से किसमें कौन सी विभक्ति है वो लिखा हुआ है, आपको दिया हुआ है लिख करके। अगर वचन पूछेगा तो वचन भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि विभक्ति और वचन दोनों लिख करके दिया गया है आपको उत्तर में। तो आशा है आप लोगों को प्रश्न उत्तर भी सब समझ में आ गया होगा, इस पाठ को आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा और आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उसके बाद घंटी का निशान भी दबा दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। इसके अतिरिक्त आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि उनको भी लाभ मिल सके, वे भी इस वीडियो के माध्यम से अपने संस्कृत का अध्ययन आसानी से कर सकें विषय का। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा दीजिए, धन्यवाद।